हेलो दोस्तों। आज फिर मैं आपके साथ एक नए सेशन के साथ हाजिर हूँ। आज इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि डिविजिबिलिटी रूल यानी भाग के नियम। संख्याओं के बड़े बड़े से जो संख्याएं होती हैं उनको जो हम भाग देते हैं तो कौन सी संख्या से किस तरह से डिवाइड होता है, वो किस तरह से उसको भाग दे सकते हैं आसान तरीके से, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग देख, यहाँ पर मैंने लिखा है डिविजिबिलिटी रूल, और उस रूल को मैं बारी बारी से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप आसानी से ये चीज़ जान सकते हैं कि बड़े से बड़ा नंबर कैसे संख्याओं से डिविजिबल है, कौन सी संख्या किससे डिवाइड है और कैसे इसको करेंगे। आइए हम लोग सीखते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को प्यार दें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। पीछे मैंने ट्रिग्नोमेट्री की कुछ क्लासें ली हुई हैं जिनको आप देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ है जिसको मैंने समझाया है और वो आपको अच्छा लगेगा आशा करता हूँ, और उसको देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो उसको भी देख लें। और अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम दो की भाजकता देखते हैं कि कोई भी संख्या जो है दो से किस प्रकार भाग होती है। तो ये हम देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं इसको। दो से भाग होने वाली संख्याएं जो है, एक मिनट। हाँ, तो दो से भाग होने वाली जो संख्या है उसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये दो से भाग होगा। तो यहाँ हम देखिए कुछ चीज लिखते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ इसको नोट करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ संख्याएं लिखी है और उसके ऊपर मैंने लिखा है इस संख्या का इकाई अंक। इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6 और 8 आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि वो संख्या दो से भाग है। हालांकि ये बहुत ही नॉर्मल सा चीज़ है, ये सबको पता होता है, पर फिर भी जो बच्चे नए हैं उसके लिए, जो अभी सीख रहे हैं, बिगिनर्स है, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाला है। तो दो से विभाज्य है। अब अगर हम कोई नंबर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे 35294, मैंने कहा संख्या का इकाई अंक। इकाई अंक कहते हैं इधर से राइट साइड से जो पहला अक्षर होता है वो इकाई अंक होता है, दूसरे अक्षर को दहाई, तीसरे को सैकड़ा, हजार, इस तरह से होता है। तो हमें इकाई अंक देखना है। इकाई अंक में हमें दिख रहा है 4 और हमने यहाँ पर लिखा है इकाई अंक का अगर ये इन सब में से, इन पांचों में से कोई एक होगा तो वो दो से भाग होगा। यानी ये संख्या का इकाई अंक 4 है, मतलब ये दो से कट जाएगा यानी भाग हो जाएगा। अगला देखते हैं। इकाई अंक फिर से यहाँ पर देख रहे हैं हम 8 है और हम जानते हैं इन पांचों में से कोई भी अंक अगर आ जाए अंत में तो ये पूरी संख्या किससे होगी, दो से भाग होगी। बिना देखे बिना भाग किए हम समझ सकते हैं कि ये पूरा संख्या दो से कटने वाली है। आगे और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये संख्या अंत में देखिए इकाई अंक 0 है तो ये दो से डिविजिबल है। अगर इसके आगे ऐसा रहे तो भी ये दो से डिविजिबल है। अगर यहाँ पर 6 रहे तो भी ये दो से डिविजिबल है, क्योंकि इकाई अंक हमें देखना है। कोई भी इकाई अंक अगर इन पांचों में से एक कोई इकाई अंक है तो वो पूरी संख्या दो से भाग जाएगी। तो आप लोगों ने समझ लिया दो। अब इसके आगे हम चलते हैं 3 की संख्या पर। आप इसको नोट करते जाएंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ। अब 3 का देखेंगे क्या है, 3 के बारे में। 3 मैंने यहाँ लिखा अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। यानी कहने का मतलब है वैसी संख्या जिनके अंकों का योग यानी उनको आपस में जोड़ने पर, योग यानी प्लस होता है, जोड़ना, अगर उनको जोड़ने पर 3 से वो संख्या कटती है, वो योग कटता है, यानी वो पूरी संख्या 3 से कटेगी। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं।
अब ये एग्जाम्पल मैंने लिया, इन हमने कहा अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो ये 3 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं अंकों का योग, 7 और 2, इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 5 14 और 3 17 और 4 21। मेरे पास एक वैल्यू आ चुका है 21, और हम जानते हैं 21 3 से डिविजिबल है, यानी कट जाता है 7 बार में। यानी ये जो 21 है 3 से कटने वाली संख्या है, मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक है, आगे और कुछ एग्जांपल्स इसी तरह लेते हैं हम। अब ये संख्या मैंने लिया, अब देखते हैं क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है। फिर से इसको सम करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे, 7 5 12, इसमें से 8 जोड़ देंगे तो 20, और इसमें से 4 जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 24। और हम जानते हैं 24 जो है 3 से डिविजिबल है, यानी 3 से कटने वाली संख्या, मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। तो आपने देखा कितने आसान तरीके से इतने बड़े बड़े संख्याओं को सिर्फ हमने इस ट्रिक के माध्यम से पता लगा लिया कि ये 3 से कटने वाली है। अदरवाइज सिंपली आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इसको भाग लेके भी देख सकते हैं, पर वो थोड़ा पुराना मेथड है और वो करने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप भाग देके निकाल सकते हैं, पर इस तरह से हमें अधिक सुविधा है सिर्फ ये जानने के लिए कि ये पूरी संख्या कट रही है कि नहीं। तो 3 आप लोगों ने समझ लिया, आप कॉपी में नोट करते जाएंगे। अब इसके आगे हम देखते हैं 4। 4 के बारे में, यदि अंतिम के 2 अंक 4 से कटे, यहां मैंने लिखा अंतिम के 2 अंक यानी दहाई अंक तक, अगर अंतिम के 2 अंक 4 से कटे, यानी 4 से अगर डिविजिबल है वो संख्या, तो पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। जैसे 3 2 4 8 2 8, इतनी बड़ी संख्या है। अब हमें इतना बड़ा संख्या नहीं देखना है, 2 अंक, अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक मतलब ये अंतिम के 2 अंक 2 8। अब देखते हैं ये 4 से डिविजिबल है, 28 जो है ये 2 अंक 4 से कटने वाली है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। आगे कुछ इसी तरह से एग्जांपल ले सकते हैं। अब ये संख्या है, इनके अंत का 2 अंक हम देखते हैं 4 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। तो इस तरह से आसानी से 4 का हम सीख सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं 5 का। हम 5 का क्या देख सकते हैं। 5 जो संख्या है इसमें बहुत ही कॉमन सा चीज है, सबको पता होगा। 5 की जो संख्या है, यदि अंतिम अंक 0 या 5 हो, इसका मतलब है कि यदि कोई भी संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, उसका अगर अंतिम अंक यानी इकाई अंक, अंतिम अंक यानी इकाई अंक, इकाई अंक अगर 0 और 5 होता है तो वो हमेशा 5 से कटेगी। जैसे ये संख्या हमें सिर्फ देखना है इकाई अंक 5 है, मतलब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अंतिम अंक 0, तो मतलब ये पूरी संख्या, पूरी की पूरी संख्या 5 से कटेगी। तो ये 5 बहुत ही आसान है, सबको पता होगा, और नहीं पता है तो ये सीख लेना है। अब आगे हम चलते हैं 6 के डिविजिबल पर। 6, तो 6 का क्या है, यदि संख्या 2 तथा 3 से कटे, तब मैंने यहाँ लिखा यदि संख्या 2 तथा 3 से कटे। इसका मतलब है कि अगर कोई संख्या है जिसको 2 और 3 दोनों एक साथ डिविजिबल है, दोनों से एक साथ डिविजिबल है, 2 और 3 एक साथ उसको काट सकते हैं, इसका मतलब है कि वो 6 से भी कटेगा। जैसे
अब ये संख्या है हमारे पास। अब हमें ये इतनी बड़ी संख्या, अब हमें पता करना है कि ये 6 से कटता है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि 2 से ये कट रहा है कि नहीं। तो 2 का हम पढ़ चुके हैं, अंतिम अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो कटता है। तो अंतिम में 4 है, मतलब 2 से कटने वाला है। 3 से अब इसको चेक करना है तो बहुत ही आसान है, मैंने बताया कि सबका योग देख लेना है। अब योग देखते हैं, 7 और 2 9, और 9 18, और 5 23, और 4 23, और 4 27, और 27 हम जानते हैं 3 से कटने वाली है। यानी ये पूरी संख्या, ये जो है पूरी संख्या 3 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है। इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या 6 से भी कटेगी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। हमने देखा कि ये पूरी संख्या 6 से कट रही है, 2 से कट रही है, 3 से कट रही है। 6 से कटने के लिए शर्त क्या है कि ये जो 2 है और ये 3 है, इन दोनों से ये पूरा संख्या अगर भाग जा रहा है तो वो 6 से भी भाग जाएगी। तो 2 का हमने देखा अंतिम अंक 4 है तो 2 से कट जाएगा। और 3 का हमने देखा इसका योग अगर 3 से कटने वाला आता है तो वो 3 से कट जाएगा। तो हमने वेरीफाई कर लिया कि दोनों से कट रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी कटेगा। अब आते हैं 7 पर। तो बहुतों को 7 वाला जो अंक होता है उसको डिवाइड करने में दिक्कत होता है। अब 7 में क्या होता है, यदि अंतिम अंक अंतिम अंक को 2 से गुणा करके बचे हुए अंक से घटाने पर। अब जरा आप देखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है यदि अंतिम अंक को 2 से गुना करके बचे हुए अंक से घटाने पर। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं इसका। एग्जांपल ले सकते हैं 4, 5 पर। अब ये संख्या हमें देखनी है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमने लिखा है अंतिम के अंक को 2 से, यानी ये 5 है, इसको हम 5 गुना 2 कर देते हैं। तो 5 गुनी कितना होता है, तो 10। और मैंने आगे लिखा है गुना करके बचे हुए अंक को अंक से घटाने पर। तो 5 को तो गुना कर दिया, बचा हुआ अंक क्या है, 45। तो इस 45 में अगर 10 को हम माइनस कर देते हैं तो मेरे पास कितना आता है, 35। और ये 35 हम जानते हैं कि 7 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी, यानी पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो समझ गए आपने कि अंतिम का अंक को 2 से गुना करना है और जो परिणाम आएगा उसको बचे हुए अंक से घटा देना है। और परिणाम अगर वो 7 से भाग जा रहा है तो मतलब पूरी संख्या 7 से भाग जाएगी। आगे एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं हम, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे हम देख सकते हैं 6, 2, 5, 8। अगर ये संख्या है मेरे पास और इसको हमें चेक करना है कि 7 से ये कटता है कि नहीं। तो एक तो पुराना सा मेथड है या पहले से ही करते आ रहे हैं, उसको डिवाइड देके देख लेना, अगर कट जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने जो अभी बताया है उसके माध्यम से चलेंगे। हमको अंतिम अंक दिख रहा है 8 और इस 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 8 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 होता है। अब इस 16 को बचे हुए अंक 625 में से अगर हम घटा देते हैं तो जो भी मेरा बचेगा वो अगर 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। तो हम देखते हैं 5 में 6 नहीं जाएगा, इससे 1 में चलेगा, 15 में 6 चला जाएगा, तो 15 में 6 जाएगा तो 9। यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 0 6। अब ये संख्या अगर हम देखते हैं 6 0 9, क्या ये 7 से डिविजिबल है? अगर ये डिविजिबल है यानी अगर 7 से भाग जाता है तो ये पूरी संख्या भी 7 से भाग जाएगी। तो देखते हैं 7 से इसको डिविजिबल करके, तो 7 8 56, 4 7 से 49। जी हाँ, ये 7 से डिविजिबल है। अगर ये संख्या 7 से डिविजिबल है इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी, यानी 7 से कट जाएगी। तो देखा आपने कितने आसानी से हमने 7 का भी सीख लिया। इसके आगे चलते हैं 8 की विभाज्यता। तो 8 के भाग का नियम कहता है कि यदि अंतिम के 3 अंक, यदि
अंक के 3 अंक, या हम कह सकते हैं कि सैकड़े के अंक तक, ठीक है, सैकड़े के अंक तक या 3 अंक तक यदि 8 से कटे। अब यहां मैंने लिखा यदि अंतिम 3 अंक तक 8 से कटे तो ये 8 से डिविजिबल होगा। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं 5 1 2। अब इतनी बड़ी संख्या है और हमें चेक करना है कि क्या यह 8 से डिविजिबल है, क्या यह 8 से कटती है। तो हमने कहा अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक हम इन तीनों को ले सकते हैं। इन तीनों को हम भाग देके देखते हैं कि 8 से कटता है कि नहीं। यदि ये तीनों 8 से कट जाता है तो ये हमारी पूरी संख्या भी 8 से कटेगी। यानी इन तीनों को 8 से भाग देना है। तो 8 से भाग देना है तो हम जानते हैं 8 9 72 होता है, 4 0 और 8 पंचे 40। तो देखा आपने, ये संख्या पूरी तरह से कट गई है। ये 3 संख्या, मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से भाग होगी। ठीक है, किस तरह से हमने किया, अंतिम के 3 अंक को 8 से भाग करके देखा, पूरे अंक को भाग करके नहीं देखा हमने। अगर ये 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। आगे एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। इतनी बड़ी संख्या है और हमें इसको चेक करना है कि क्या यह 8 से डिविजिबल है, 8 से कटता है। तो हमको पूरी संख्या को भाग ना दे करके सिर्फ इस 3 संख्याओं पर फोकस करना है कि अगर ये 8 से कट जा रहा है तो मतलब मेरी पूरी संख्याएं भी 8 से कटेंगी। तो हम देखते हैं 9 5 2 को 8 से डिवाइजिबल करके 1 टाइम्स में 8 5 8 7 2। अब हम देखते हैं 8 9 72, पूरी तरह से ये कट जाएगा आपस में। तो हमने देखा ये भी पूरी तरह से डिविजिबल है, यानी ये अंतिम के 3 अंक भी 8 से पूरी तरह से कटते हैं, मतलब ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो आपने देखा किस तरह से हम कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं 9 की डिविजिबिलिटी। 9 के बारे में हम कह सकते हैं यदि संख्याओं का योग 9 से कटे। अब देखिए हमने यहाँ लिखा है यदि संख्याओं का योग 9 से कटे। कहने का मतलब है कोई ऐसी संख्या जिसका योग अगर 9 से डिविजिबल है, 9 से कट जाता है, तो इसका मतलब वो पूरी संख्या भी 9 से कटेगी। जैसे अब ये है मेरे पास संख्या। अब संख्याओं का योग करना है और देखना है कि क्या वो 9 से कट रही है। तो देखते हैं 7 और 2 9 5 13, और सॉरी 7 और 2 9 और 5 14, 14 और 3 17 और 1 18। टोटल हमारे पास ऐड किए, इसको जोड़े तो 18 आ चुका है। और हम जानते हैं 18 9 का से कटने वाली संख्या, मतलब ये पूरी संख्या भी 8 9 से कटेगी। आगे कुछ और एग्जांपल्स ले सकते हैं हम। अगर इसको चेक करते हैं तो फिर से ऐड करेंगे 9 5 14 7 21 6 27 3 30 और 4 34। टोटल हमारे पास आ चुका है 34। क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है? नहीं, ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। यानी हमने समझ चुका है कि कोई भी संख्या अगर योग उसका 9 से कटने वाला आ जाए, जैसे यहाँ पर 18 आया था। अच्छा, कुछ और एग्जांपल लेते हैं कटने वाला ही।
अब इस संख्या को देखते हैं क्या यह 9 से डिविजिबल है, तो योग करेंगे इसका। 4 और 2 6 और 8, 6 और 8 14 और 6 20 और 7 27। हमारे पास इसका योग 27 आ चुका है, जो कि 9 का से कटने वाला है, मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से कटेगी। तो देखा आपने कैसे हम कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं 10 के योग पर। ये आप लोग लिख लेंगे और दिमाग में सेट कर लेंगे। आगे चलते हैं 10। 10 का सिंपल है, यदि इकाई का अंक 0 हो, मतलब कोई भी ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक सिर्फ 0 होना चाहिए, तभी वो 10 से कटेगा, अदरवाइज वो 10 से नहीं कटेगा। जैसे 27520, अंतिम अंक 0 मतलब ये 10 से कट जाएगा। अगर 59275 इस तरह से है, अंतिम अंक 5 है, तो ये 10 से नहीं कटेगा जब तक इस पर 0 ना आए। तो अगर 0 आ जाता है अगला अंक, तो ये जो है 10 से कट जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, बहुतों को पता भी होगा। तो इस तरह से हम 10 का कर सकते हैं। 10 यानी सिर्फ अंतिम अंक 0 रहे तो ही कटेगा, वरना नहीं। अब आगे चलते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी देखते हैं। बहुत किसी को 11 का नहीं आता है, और इसको अच्छे से हमें सीखना है कि कोई भी संख्या 11 से हम कैसे डिविजिबल कर सकते हैं। तो यदि संख्याओं का योग यदि यहाँ पर अल्टरनेट संख्याओं का योग करके आपस में घटाने पर 0 या 11 के कोई गुणज हो। अब जरा इस पर ध्यान देंगे, हमने क्या लिखा। यदि अल्टरनेट संख्याओं का योग, यहाँ संख्याओं के बदले यहाँ पर अंकों लिख सकते हैं, अंकों। यदि अल्टरनेट अंकों का योग करके आपस में घटाने पर 0 या 11 के गुणज हो, तो 11 से वो डिविजिबल होगा। कैसे होगा ये हम अभी एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक संख्या लिया 79541। अब इसको देखते हैं, इस वाले मेथड पर अप्लाई करते हैं इसको कि कैसे। अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर एक। तो इसका अल्टरनेट 7 है, तो अल्टरनेट 1 लेंगे और इसको छोड़ के अगला वाला लेंगे 5। फिर 5 ले लिए तो अगला छोड़ के अगला वाला लेंगे, ये 1। इसी को कहते हैं अल्टरनेट। अब ये 3 अल्टरनेट हमारे पास है, इनका योग करेंगे। 7 और 5 12, 12 और 1 13, हमारे पास आ चुका है 13। अब जो बचा हुआ संख्या है उनको भी योग करेंगे, यानी बचा हुआ संख्या 9 था, और क्या बचा हुआ संख्या है 4 है। इन दोनों को भी अगर प्लस करते हैं, तो हमारे पास आता है 13। और ये 13 और ये 13, हमने कहा कि योग करके आपस में घटाने पर, इन दोनों को अगर घटा देते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। और यदि अगर किसी अल्टरनेट संख्या को का योग करके आपस में घटाने पर 0 आ जाए, तो हमने देखा है कि वो 11 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर 0 मिल रहा है हमको, मतलब 11 का डिविजिबल है। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, 11 का गुणज होना चाहिए, तो गुणज में देखते हैं हम क्या ले सकते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं क्या, 42753790 इस तरह से बहुत सारा लंबा से लंबा संख्या ले सकते हैं। और इसको 11 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करने के लिए सिंपली इस मेथड को इस पर अप्लाई करना है, ना कि इसको 11 से भाग दे के देखना है और उतना सारा पेज
बर्बाद करना है और टाइम भी बर्बाद करना है। समय को हमें बचाना है एग्जाम में, तो पता कैसे करें कि ये संख्या 11 से कट रही है कि नहीं। तो अल्टरनेट फिर से जोड़ेंगे, यहाँ से हम लोग चलते हैं 7 4 3 9 2, ये अल्टरनेट हमारे पास आता है। इन सबको आपस में जोड़ेंगे, 4 और 7 11 3 14 9 23 और 2 25, हमारे पास संख्या आ चुकी है 25। अगला देखते हैं जो बचा हुआ है 2 और 5 7 और 7 14 और 0 मतलब 14। इस 25 में से हमको इस 14 को घटा देना है। यदि इसका घटना, जैसे 25 में से 14 अगर हम घटाते हैं तो 25 1 और 1 हमारे पास आ जाता है 11। और 11 11 का गुणज है। 11 का गुणज का मतलब होता है कि 11 22 33 44, मतलब 11 के पहाड़े में जो जो संख्या आती है, अगर घटाने पर वो आ जाए तो 11 के पहाड़े में 11 भी आता है, 22 भी आता है। तो इस तरह से अगर घटाने पर वो सब बचे तो भी वो 11 से डिविजिबल है, या तो घट के अगर 0 बचे तो भी वो 11 से डिविजिबल है। तो हमने देखा यहाँ घटाने पर हमारे पास 11 आ रहा है, जो कि 11 का एक गुणज है। 11 एकम 11 होता है, तो 11 आया है, मतलब ये पूरी संख्या हमारी 11 से डिविजिबल होगी। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से हमने बड़े ही आसानी से इन छोटे छोटे चीज़ों को समझा है। और ये छोटे छोटे चीज़ एग्जाम के समय में हमारे समय को बचाने में बहुत मदद करते हैं, वरना बच्चे इसी में उलझ के रह जाते हैं, डिवाइड देते रहते हैं, उनको पता भी नहीं होता है सही आंसर आ रहा है कि नहीं, कट रहा है कि नहीं या नहीं कटेगा। वो 2 से चेक करते हैं, 4 से 5 से 6 से, और अंत में 11 तक जाते जाते उनका टाइम इतना बर्बाद हो चुका होता है कि फिर वो उस क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं। इसीलिए ये सारे जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए, फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ बेसिक चीज़ है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इन सब को हम आसान तरीके से अगर समझ लेते हैं तो हम वाकई बहुत ही ज़्यादा टाइम अपने एग्ज़ाम में बचा सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें और हमको सपोर्ट करते रहें। हमारे चैनल को क्रिएटिव मैथ्स बाय आयान सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। आगे और कुछ मज़ेदार वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।